जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम, समय का जगाया नाम। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटिशः नमन प्रणाम करते हुए गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जिले प्रांतों से आए हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को, खास तौर से जो नए प्रेमी भाई बहन इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु महाराज के इस पावन दरबार में दया दुआ बरकत का लाभ लेने के लिए पहली बार मथुरा पधारे हुए हैं, सभी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। एक प्रार्थना प्रेमी भाई बहन दोहराएंगे। जय गुरुदेव। तुम्हारे वास्ते गुरुदेव यह सौगात लाया हूँ। तुम्हारे वास्ते गुरुदेव यह तुम्हारे वास्ते गुरुदेव यह सौगात लाया हूँ। ये गठरी अपने पापों की है, जिससे मैं दबाया हूँ। ये गठरी अपने पापों की है, जिससे तुम्हारे वास्ते गुरुदेव यह सौगात लाया हूँ। इसे माता पिता
पत्नी वसुत कोई नहीं लेते। हे माता पिता पत्नी वसुत कोई जिन्होंने ले लिया सबसे सजीवन में कमाया हूँ। जिन्होंने ये गठरी अपने पापों की है जिससे मैं दबाया हूँ। ये गठरी अपने पापों की है जिससे मैं दबाया हूँ। किसी को आज तुम साहित नहीं हूँ देखता स्वामी। किसी को आज तुम साहित नहीं हूँ बहुत मुश्किल से समर्थ आज पल्ला तेरा पाया हूँ। बहुत मुश्किल ये गठरी पापों की है जिससे मैं दबाया हूँ। ये गठरी अपने तेरे दर से पकड़ ले जाए यमदूतों की क्या हिम्मत। तेरे दर पकड़ ले जाए यमदूत दयालु आपकी शरणागति में मैं जो आया हूँ। दयालु आपकी शरणा ये गठरी अपने पापों की है जिससे मैं दबाया हूँ। ये गठरी अपने पापों की है जिससे है विश्वास समरथ पाप की गठरी उतारोगे। है विश्वास है विश्वास समरथ पाप की गठरी उतारोगे।
कमाई जो भी मेरी है सामने ले कर आया हूँ। ये गठरी अपने पापों की है जिससे मैं दबाया हूँ। ये गठरी तुम्हारे वास्ते गुरुदेव यह सौगात लाया हूँ। ये गठरी अपने पापों की है जिससे मैं दबाया हूँ। जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये हम सब लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सभी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के दरबार में गुरु दर्शन का लाभ लेने के लिए देश के कोने कोने से पधारे हुए हैं। प्रेमी भाई बहनों, इस मानव जीवन को पाने के बाद हम सब लोग जिस देश दुनिया में रहते, अच्छे और बुरे कर्मों से निरंतर हम सब लोग अपने पापों की गठरी को भारी करते चले जाते हैं। जैसे ही हम लोगों का समय पूरा होता है, पापों की गठरी जीव के ऊपर लदा रहता है। जमदूत मारते पीटते घसीटते धर्मराज के दरबार में पेश कर देते हैं। वहाँ पर जाते ही 1 मिनट का समय नहीं लगता, हम लोगों ने जो भी अच्छे बुरे कर्म कर दिए, कर्मों का फल हम सब जीवों को भोगने के लिए सज़ा सुना दी जाती है। जीव नरकों में 84 में, वहाँ दोजख में जलाए जाते, सड़ाए जाते, काटे जाते हैं। वहाँ पर हम सब जीव रोते और चिल्लाते रहते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम सब जीवों के दुख को देखकर इस धरती पर संत महापुरुष आए। कबीर साहब, रैदास जी, गोस्वामी जी महाराज, दादू दयाल दरिया भीखा, सहजोबाई, मीराबाई, यारी साहबुल्ला साहब, महात्मा हम जीवों को इस काल के देश से, कर्म के बंधनों से आज़ाद होने के लिए, हम जीवों के कर्मों को माफ़ करने के लिए महात्मा निरंतर प्रयास करते रहते हैं। जैसे इस संसार में अगर अपना ही बच्चा हो, गांव घर में बच्चा कोई गलती कर दे, गांव का कोई व्यक्ति पकड़ करके बच्चे को मारने पीटने लगे, तो माता पिता को मोह और प्रेम पैदा होता है कि यह बच्चा मेरा है, लोग इसको मार रहे हैं,
तो माता पिता हर तरह से प्रयास करते हैं कि हम अपने बच्चों को बचा लें, हमारे बच्चे को कोई तकलीफ़ न होने पावे। प्रेमी भाई बहनों, जिन बच्चों को हम लोग अपना मानते हैं, वे बच्चे जब हमारे आपके घर में नहीं थे तो वे जीवात्माएं कहीं न कहीं रहती थी, जिसे महात्माओं ने बताया कि ये जीव 84 लाख योनियों में धक्का खाते हैं, कभी पेड़ पौधा बनकर, कभी कीड़ा मकोड़ा बनकर, कभी कुत्ता सूअर बिल्ली घोड़ा गधा बनकर वहाँ जीव दुख पाते रहते हैं। लेकिन वही जीव जब अपने घर में बेटा बेटी बन करके आ जाते, तब हम लोगों के अंदर मोह और प्रेम पैदा हो जाता, फिर हम आप उनको अपना मान लेते हैं। महात्माओं ने लिखा था, जगत में मुँह देखे की प्रीति, वह जीवात्मा जब तक 84 में रहती है, वही कुत्ता सूअर बिल्ली घोड़ा गधा बनकर अगर हम लोगों के घर के दरवाजे से जाए, हम लोग उसको अपना बच्चा नहीं मानते। आत्मा वही है, अब वो कुत्ते की योनि में है या सूअर की योनि में है या घोड़ा गधा बैल की योनि में है, उस समय हम आप अपना बच्चा उसको नहीं मानते। जैसे ही वही जीवात्मा माँ के गर्भ में आकर 9 महीने बाद जब माँ के गर्भ के बाहर होता है, उसको हम लोग अपना बच्चा मान लेते हैं। तो जब हम आप सामने देखते हैं कि ये जीव मेरा है, ये बच्चा मेरा है, अब उस बच्चे को तकलीफ़ हो गई तो माता पिता उसको हर संभव प्रयास करते हैं कि हमारा बच्चा सुख और आराम से रहे, किसी प्रकार की तकलीफ़ न होने पावे। प्रेमी भाई बहनों, वैसे ही महात्मा जब इस धरती पर आते हैं, महात्मा हम जीवों को अपना बच्चा समझते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई छोटी जाति का हो या बड़ी जाति का हो, महात्मा जीवों को अपना समझते हैं। महात्मा कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं रखते। महात्मा शरीर से नहीं आत्मा से प्रेम करते हैं। महात्मा आत्मा को अपना बच्चा समझते हैं। तो महात्मा इस बात को निरंतर देखते हैं कि जब ये जीव मनुष्य शरीर से निकलेगा, इसे धर्मराज के दरबार में पेश किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक कानून बना हुआ है। जैसे यहाँ पर कानून बनाया गया, अगर कोई चोरी करते पकड़ा गया तो पुलिस पकड़ करके डंडा मार करके थाने में बंद करेगी, वैसे ही प्रेमी भाई बहनों, अच्छा बुरा जो भी कर्म हम आप इस संसार में करते हैं, वह कर्मों का बोझा जीव के ऊपर लादा जाता है। चाहे हम आप अच्छे कर्म कर लें या बुरे कर्म कर लें, हम लोगों को कर्म करने का अधिकार मिल चुका है। अच्छे बुरे कर्म इस संसार में हम लोग करते जाते हैं। हमारी आपकी सोच होती है कि हम तो अच्छा कर्म कर रहे, लेकिन उसका भी परिणाम कभी कभी बुरा मिलता है। स्वामी जी महाराज इस बात को सत्संग में समझाया करते थे। एक बार स्वामी जी महाराज हमीरपुर महोबा में गए। एक प्रेमी के घर में गुरु महाराज रुक गए। स्वामी जी महाराज जब उस प्रेमी के घर में रुके, मिट्टी की दीवार थी, कच्चा मकान था, ऊपर से खपड़ेल पड़ा हुआ था, बिजली बत्ती के कोई साधन नहीं थे। शाम का समय धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। घर के अंदर लालटेन जल रही थी। कुछ गांव के लोग दर्शन करने के लिए आए। गुरु महाराज का दर्शन करने के बाद, जैसा कि हम लोगों का स्वभाव है, अगर हम लोग भी जैसे कभी दर्शन करने जाते हैं तो पूज्य महाराज जी का दर्शन करते समय भी, दर्शन करने के बाद हम लोगों के अंदर इच्छा बनती है कि हम थोड़ी देर खड़ा होकर के दर्शन करते रहें, थोड़ी देर हम देखते रहें, क्योंकि जब समर्थ महापुरुष को हम सब जीव देखते हैं तो ऑटोमेटिक सद्गुरु से प्रेम होता है। उस समय ये मन चाहता है कि हम सद्गुरु का दर्शन करते रहें, देखते रहें।
तो स्वामी जी महाराज को वो प्रेमी दर्शन करके बगल में खड़े हो गए। जैसे ही वो बगल में खड़े हुए तो उनका ध्यान दरवाजे के पास में गया। दरवाजे के पास में एक सांप लेटा हुआ था। घर के अंदर सांप था, इसलिए वो प्रेमी जब सांप को देखे, सांप को देखते ही वो प्रेमी जोर से चिल्ला पड़े, अरे सांप है। इतना कहते ही सांप दरवाजे के बाहर निकला और तेज़ी से भागने लगा। तो जिसके घर में गुरु महाराज रुके थे, उनके छोटे भाई का नाम बादशाह था। जब बादशाह ने सुना कि कहीं सांप है तो वो लाठी लेकर के दौड़ा सांप को मारने के लिए। स्वामी जी महाराज देखे कि बादशाह लाठी लिए जा रहा है तो स्वामी जी महाराज ने मना कर दिया, देखो बच्चा मारना मत। लेकिन वो बादशाह लाठी लेकर के सांप को दौड़ाया। स्वामी जी महाराज दर्शन करने वाले प्रेमियों से कहने लगे कि अगर ये बादशाह आज उसको पा जाएगा तो उसको मारेगा ज़रूर, छोड़ेगा नहीं। उसने भी इसको बहुत मारा है। इतनी बात कह करके स्वामी जी महाराज चुप हो गए। प्रेमी भाई बहनों, अब महात्मा की भाषा हम आप चाहे कि एक बार दो बार में समझ लें तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अक्सर हम आप पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन इस स्थान पर भी धोखा खा जाते हैं। जैसे हम आप मथुरा आए, अपना किराया भाड़ा 1500 लगाए। एक उद्देश्य हमारा आपका ये रहा कि हम मथुरा चलेंगे, सत्संग सुनेंगे और सत्संग सुन करके सही रास्ते पर चलेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, यहाँ आने के बाद भी ये देखा जा रहा है जैसे पूज्य महाराज जी का सत्संग सुबह हो रहा है और हम प्रेमी भाई बहन महाराज जी का सत्संग खत्म नहीं हुआ तब तक हम पुराने लोग धीरे धीरे उठने लगे, चलने लगे। अब हम आप 2 घंटा भी अपना समय पूज्य महाराज जी के सत्संग में नहीं दे पा रहे। या तो हम लोगों के अंदर ये भाव हो कि भाई हम तो सब सत्संग के वचन जानते हैं, या तो हम लोगों के अंदर ये अहंकार हो कि भाई हम तो बहुत पुराने सत्संगी हैं। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अगर महापुरुष सामने बैठे रहें और हम लोग उठ कर के जाने लगें तो हम आप कभी ये विचार नहीं कर पाए कि इससे हमको आपको फ़ायदा क्या मिला। इसलिए हर परमार्थी जीव को चाहिए कि जब आप गुरु दरबार में आए तो महापुरुष के वचनों को आप ध्यान से सुनेंगे और वचनों को हम आप अमल करेंगे, जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तब तो थोड़ा बहुत हम लोग परमार्थी लाभ पालेंगे। लेकिन सत्संग के वचन ही अगर ध्यान से नहीं सुन पाए, ऐ प्रेमी भाई बहनों, हम लोग अच्छे बुरे कर्म के देश में फंस चुके हैं और यहाँ से हमको आपको निकालने के लिए और कोई रास्ता मिलेगा नहीं। महात्मा मिल जाए, अगर हम आप उनकी बातों को मान लें, उनके कहने में चलने लगें, तब तो हम आप निकल सकते हैं। अगर हम आप वचन को नहीं मानेंगे तो हम परमार्थी प्रेमियों का नुकसान होता है। इसलिए हम आप चाहे पुराने सत्संगी हों, चाहे नए प्रेमी भाई बहन हों, अगर हम पुराने लोग जब महाराज जी के सत्संग वचनों को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो नए लोग क्या जानेंगे। नए लोगों को लगेगा कि भाई ये लोग घूम टहल रहे मेला बाज़ार में तो हम भी घूम टहल लें, ये लोग डेरे रावटी में पड़े हैं तो हम भी डेरे रावटी में पड़े रहें। ऐ प्रेमी भाई बहनों, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। जब हम लोग नए प्रेमी भाई बहनों को यहाँ ले आते हैं तो हम लोग तो इतना ध्यान रखा करें कि नए प्रेमियों को रोज़ रोज़ हम आप सत्संग में बैठावें। अगर हम आप उनकी आदत डालेंगे, हमारी आपकी आदत भी बनी रहेगी, तब तो हम आप थोड़ा बहुत लाभ उठा लेंगे। क्योंकि जब हम आप सत्संग मैदान में बैठेंगे, वैसे तो काल और माया जोर लगाते हैं। जैसे ही महापुरुष सत्संग सुनाना शुरू करते हैं तो हम लोगों को नींद भी आती है और मन इधर उधर भागता है। कहीं गर्मी लग रही, कहीं धूप लग रहा। अब मन कहता है जल्दी से ख़त्म हो जा, हम चले चले। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों,
जीवन की कितनी घड़ियाँ, कितने समय हम लोगों ने 84 और नरकों में काटी। वहाँ हम लोग दुख ही दुख पाते रहे। अब की बार एक मौका मनुष्य शरीर का मिल गया। दूसरा सौभाग्य हम लोगों का ऐसा उदय हो गया कि हम लोगों को गुरु महाराज ने पकड़ लिया। और यह स्थान मथुरा दरबार गुरु महाराज ने इसीलिए तैयार किया कि लोग यहाँ आएंगे, सत्संग के वचनों को सुनेंगे, इस मिट्टी पर बैठेंगे, यहाँ की मिट्टी उनके शरीर में लगेगी तो उनको भी शक्ति मिलेगी, पापों का भी नाश होगा। और सत्संग के वचन ध्यान से सुनेंगे। एक दो वचन अगर पकड़ में आ जाएगा, हम लोग परमार्थी राह पर चलने लगेंगे, यह जीवन सार्थक बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, लेकिन हम आप सत्संग को तवज्जो नहीं दे पा रहे। अगर यही गति हमारी आपकी रहेगी तो हम आप सारा जीवन आते जाते बिता देंगे। बच्चा विद्यालय में रोज़ स्कूल बस्ता लेकर के जाए और विद्यालय में अध्यापक पढ़ावे और बच्चा घूमता टहलता रहे, या अध्यापक कोई सवाल बता रहे बच्चा उठ करके जाने लगे, तो क्या वो बच्चा कभी भी भौतिक ज्ञान पाने में पास हो पाएगा? हम लोग परा विद्या के विद्यार्थी आध्यात्मिक विद्यालय में आए हैं, आत्मा का कल्याण चाहते हैं, हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद होना चाहते हैं, तो ये कैसे संभव होगा? अगर हम लोग वचन को नहीं पकड़ेंगे तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, खुद का नुकसान होता है। महात्मा किसी का नुकसान नहीं चाहते। महात्मा सबके हित के लिए महात्मा निरंतर कोशिश करते हैं कि जीव सच्चे रास्ते पर चलने लगे। तो स्वामी जी महाराज जब घर के अंदर बैठे रहे, दर्शन करने वाले प्रेमियों ने जब सांप को देखा तो जोर से चिल्लाए कि अरे सांप है। स्वामी जी महाराज कहने लगे, जब बादशाह लाठी लेकर के सांप को दौड़ाया तो स्वामी जी महाराज ने मना किया, देखो बादशाह मारना मत, लेकिन वो लाठी लेकर के दौड़ा है। स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर ये बादशाह आज उसको पा जाएगा तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने भी इसको बहुत मारा है। तब दर्शन करने वाले प्रेमी पूछे, क्योंकि बात समझ में नहीं आई। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, 1-2 दिन या 10-5 बार या 10-20 साल हम आप सत्संग में आ जाएं तो महात्मा के वचन को नहीं पकड़ पाएंगे। 12-12 साल तक महात्मा की टोलियों में रहने के बाद भी महात्मा के एक वचन को हम आप नहीं समझ सकते। महात्मा अगर समझा दें तो उनकी दया कृपा है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप बैठेंगे तो दया हमको आपको मिलेगी। जब हम आप सुनेंगे, विचार करेंगे और उस पर चलने का प्रयास करेंगे तो दया मिलेगी। अगर प्रयास ही नहीं करेंगे, सत्संग में आकर के हम आप समझने का प्रयास नहीं करेंगे, सत्संग के वचनों को ध्यान से नहीं सुनेंगे, अगर सुन भी लिए तो हम आप जीवन में अगर नहीं उतारेंगे तो कोई लाभ हमको आपको नहीं मिल पाएगा। फिर तो हम आप इस संसार में कर्म के देश में फंसे पड़े। स्वामी जी महाराज दर्शन करने वाले प्रेमियों को बताने लगे। प्रेमियों ने पूछा, सरकार आखिर वो सांप है और बादशाह आदमी है, तो सांप ने बादशाह को कैसे मारा? तो स्वामी जी महाराज बताने लगे, कहने लगे, देखो बच्चा, अभी 6 महीना पहले बादशाह के पिता का शरीर छूट गया। वो जो सांप है वो बादशाह का बाप है, आत्मा वही है, शरीर बदल गया। हम सबके सब लोग आत्मा हैं। आत्मा की कोई अलग अलग जाति नहीं होती, इसीलिए महात्मा जाति पाति का भेदभाव नहीं रखते। इसीलिए पूज्य महाराज जी ने आज हम सत्संगी प्रेमियों को पुनः ये बात दोहराई है। महाराज जी ने कहा कि जब आप जिला स्तर और ब्लॉक स्तर के प्रचार में जाएं, बड़े पैमाने पर प्रचार करने जाएं, तो 4 रोटी 5 रोटी 2 रोटी साथ में ले जाएं और रोटी को एक जगह रख करके उसमें प्रसाद डाल करके प्रार्थना बोल करके जब वो रोटी प्रसाद बन जाए तो सब लोग मिल बांट करके खा लें, क्योंकि महात्मा जाति पाति के भेदभाव को हटाना चाहते हैं। और गुरु महाराज ने कहा था कि जब ऐसा मानवता का संदेश महात्मा हम जीवों को देते हैं तो वहाँ पर मन धोखा देता है। स्वामी जी महाराज कहते थे, जन जन में होगी क्रांति,
हम तुमको दिखा देंगे। जाति पात के रगड़े झगड़े हम सबसे मिटा के हटा देंगे। जो जो स्वर्ग नहीं देख सके उनको हम स्वर्ग दिखा देंगे। जो जो भक्ति नहीं कर सके उनसे हम भक्ति करा लेंगे। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, नए लोग तो इस राह पर चलने के लिए तैयार हो रहे, और हम पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन अगर इस आदेश को नहीं मान पाए, हम लोग प्रचार प्रसार में अपना सहयोग नहीं दे पाए, तो पश्चाताप तो हम लोगों को करना पड़ेगा। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने यह कहा था, पुराने लोग पीछे हो जाएंगे और नए लोग आगे निकल जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, पुराने प्रेमी अपने को हमेशा नए समझें। तो जब हम लोग अपने को हमेशा नए समझेंगे तो सत्संग में हम आप पूरी बात सुनेंगे, और सत्संग में जो बात बताई जाए उसको हम आप ध्यान से समझें, तब तो लाभ पाएंगे। लेकिन हम आप सोचते क्या हैं कि भाई चलो सत्संग में तो हम बैठ गए, अब इसमें हम आप प्रेमी भाई बहन बैठे हैं, कुछ प्रेमी सेवा के उद्देश्य से बैठे, कुछ लोग झोली लेके बैठे, तो कुछ लोग रजिस्टर लेकर के बैठे। सत्संग महाराज जी का चलता रहा या सुबह शाम सत्संग हो रहा, अब सत्संग के वचन ख़त्म नहीं हुए, अब हम आप बीच में उठ कर के सेवा लेने लग गए। तो प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की एक मर्यादा को हम आप कायम रखें। अगर हम आप इस चीज़ को तवज्जो नहीं देंगे तो फिर हम आप यहाँ आकर के क्या सीख पाए। इसलिए झोली और रजिस्टर के प्रेमियों को भी, जो लोग सेवा का काम कर रहे सेवा कीजिए, लेकिन आप इन बातों का ध्यान हमेशा के लिए रखा करिए। और जो भी जिम्मेदार प्रेमियों को, बच्चों को लगावें सेवा में, तो उनको बराबर गाइड करें, बराबर समझावें कि भाई सत्संग चलता रहे तो सेवा नहीं लेना है। जैसे ही सत्संग ख़त्म हो, अब जिसको देना होगा वो दे के जाएंगे, अब नहीं देना होगा तो आप 4 बार उनके पास जाइए, लेकिन लोग नहीं देंगे। प्रेमी भाई बहनों, जब लोग समझ जाएंगे सेवा का भाव, तो देने वाले दे के ही जाएंगे। लेकिन इसमें हम परमार्थी प्रेमियों को, सत्संगियों को भी ध्यान रखना है, सेवा करने वाले प्रेमियों को भी ध्यान रखना है। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो नुकसान उसमें अपना हो जाएगा। तो महाराज जी, हम जीवों की भलाई के लिए महाराज जी अथक परिश्रम और मेहनत कर रहे। तो स्वामी जी महाराज उन प्रेमियों को बताने लगे कि देखो बच्चा, 6 महीने पहले बादशाह के पिता का शरीर छूट गया। वो जो सांप है वो बादशाह का बाप है। जब वो मनुष्य शरीर में था तो उसका बच्चा, जो जिसका नाम बादशाह था, वो छोटा सा था। तो जब बादशाह कोई गलती करता था तो उसका बाप इसको बहुत मारता था। कभी कभी मार करके घर के बाहर भगा देता था, कभी कभी खाने के लिए रोटी नहीं देता था। स्वामी जी महाराज बताने लगे कि जब वो बाप था तो बादशाह बेटा था, तो बाप ने बेटे को मारा। अब जैसे हम आप अपने घर परिवार में रहते हैं, अपना बच्चा कोई गलती कर दे, अपना बच्चा स्कूल ना जाए, अब आप फीस दे रहे, बच्चा ट्यूशन पढ़ने नहीं गया, तो हम आप भी क्रोध में आ गए। कभी हम आप अपने बच्चे को डांट फटकार दिए, मार दिए, तो मार तो रहे कि हमारे बच्चे की भलाई होगी, बच्चा पढ़ेगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये कर्म बनता है और इसका फल जीव को भोगना पड़ता है, क्योंकि ये कर्म प्रधान देश है। ये तो सद्गुरु मिल जाते हैं तो सद्गुरु हमको आपको बचने का एक रास्ता निकाल देते हैं। अगर वो रास्ता हम आप नहीं समझ पाए, पराविद्या के विद्यार्थी हैं, आज महाराज जी ने एक सूत्र बताया है, अब आप उस सूत्र को अगर भूलेंगे तो नुकसान तो होगा। अगर हम आप उसको पकड़ लेंगे, सूत्र याद कर लेंगे, तो निश्चित हमारा आपका काम बनता जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज समझाने लगे कि बादशाह छोटा सा था, उसका बाप इसको मारता था, कभी कभी घर के बाहर भगा देता था, रोटी नहीं देता था, बाप दौड़ाता था मारने के लिए, बेटा भागता था। स्वामी जी महाराज कहने लगे कि अब वह बाप मर गया, शरीर से आत्मा निकल गई, कर्म के अनुसार वो सांप की योनि में चला गया। अगर मानव जीवन में सद्गुरु नहीं मिलते तो जीव को 84 कर्मानुसार जाना पड़ेगा। आज के सत्संग में महाराज जी ने ये बात सुनाई, जहाँ आशा तहाँ अवासा। अगर संसार में कहीं आशा लगी और उसी समय शरीर छूट गया तो वहाँ हमको आपको जन्म लेना पड़ेगा।
इसीलिए महात्मा क्या करते हैं, सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा हम लोगों की आशा, इच्छा और तृष्णा को महात्मा मारना चाहते हैं। इसीलिए महात्माओं के दरबार में अब हम आप सोचते हैं कि भाई अच्छा अच्छा भोजन बने, स्वादिष्ट भोजन मिले, अब अच्छा सोने बैठने के लिए मिले, अच्छे से हमारी सारी व्यवस्था रहे। अप्रेमी भाई बहनों, ये मन है और मन ये चाहता है, लेकिन महात्मा क्या करते हैं, महात्मा जो स्थान तैयार करते हैं ये तपस्या की भूमि, और इस भूमि पर आकर हम आप थोड़ी गर्मी बर्दाश्त कर लिए, थोड़ा नमक रोटी खा के रह लिए, अगर भोजन स्वादिष्ट नहीं बना तो उसको हम आप खा करके चुप रह गए, बर्दाश्त कर लिए। अगर हम आप जिम्मेदार को कुछ कहने लगे कि भाई आपने भोजन अच्छा नहीं बनाया, हमने इतनी सेवा दिया, तो अप्रेमी भाई बहनों फिर हम आप यहाँ आकर समझ ही का पाए, फिर तो अपना नुकसान जा रहा। इसलिए महात्मा हमेशा चाहते हैं कि ये मन किसी तरह से मरे, क्योंकि अगर ये मन मरेगा नहीं, मन हारेगा नहीं, तब तक हम आप यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। तो स्वामी जी महाराज उन प्रेमियों को समझा रहे थे कि बादशाह छोटा सा तो बाप उसको बहुत मारता था, अब वो बाप मर गया, शरीर छूट गया, आत्मा वही। शरीर छूटने के बाद आत्मा मरती नहीं, शरीर बदल जाता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। अब आत्मा को ले जाकर के सज़ा दी जाती है। जब इस शरीर को आत्मा छोड़ती है, यह स्थूल शरीर छोड़ता है, तो आत्मा लिंग शरीर में हो जाती है, और वहाँ भी हमको आपको दुख दिया जाता है। वहाँ काटा जाएगा, जलाया जाएगा, सड़ाया जाएगा, जैसा हम आप कर्म किए। अब उसको ले जा करके सांप की योनि में डाला गया। स्वामी जी महाराज कहने लगे, जैसे वो बाप बन करके बेटे को मारता था, रोटी नहीं देता था, घर के बाहर भगा देता था, अब वो बाप जो है सांप बन करके घर में आया। अब बेटा भी उसको रोटी नहीं दे रहा, और बेटा भी उसको लाठी लेकर के मारने के लिए दौड़ाया है, और वो बेचारा तेज़ी से भाग रहा है। स्वामी जी महाराज कहने लगे, अगर ये बादशाह आज उसको पा जाएगा तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने भी इसको बहुत मारा है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग कर्म प्रधान देश में रहते हैं। रामचरितमानस हम आप पढ़ते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाते थे, पूज्य महाराज जी बराबर प्रार्थना में सुनाया करते हैं, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोग ना भरना। यानी जैसा हम आप कर्म करेंगे वैसा फल हमको आपको भोगना पड़ेगा। अब महात्मा के मिल जाने के बाद हमारा आपका फ़ायदा क्या होगा? जैसे दुनिया के लोग भी भक्ति कर रहे, दुनिया के लोग भी अपने अपने श्रद्धा और भावना के अनुसार लोग पूजा पाठ कर रहे, लेकिन जो नए प्रेमी भाई बहन आए हैं, आप इन बातों को ध्यान से समझिएगा। महात्मा जब जीवन में मिलते हैं तो सच्ची पूजा करने का रास्ता महात्मा बता देते हैं, और जब तक महात्मा हमको आपको नहीं मिलते तब तक हम आप बाहरी पूजा पाठ में, कर्म कांड में, उसमें हम आप उलझे रहते हैं, क्योंकि कोई बताने वाला मिलता नहीं। जब सच्चे महात्मा मिलते हैं तब हमको आपको सच्ची बात सुनने को मिलेगी और सच्चा रास्ता मिलेगा। फिर हम आप अपने आप को कर्म के देश में बचा भी सकते हैं, लेकिन बात को अगर हम आप नहीं सुनेंगे, अगर हम आप नहीं समझेंगे, तो हम आप जो भी मन करेगा कर्म करते जाएंगे, तो कर्म जो जो करेंगे वो भोगना है और भरना है। अब यही पर महात्मा हमको आपको पूरी बात समझा देते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इतनी जानकारी हम सब लोगों को है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमको मिलेगा। यह बात गीता रामायण में भी इसका जिक्र किया गया। भगवान कृष्ण ने इसका जिक्र किया था, हे इंसान, आपको कर्म करने की आज़ादी दी गई है, आप जो कर्म करोगे उसका फल हम आपको देंगे। तो भगवान क्या करेंगे? हम लोगों को कर्मों का फल देंगे। यही बात आपके रामायण में लिखा, काल रूप तिनकर मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। भगवान राम ने कहा, हे इंसान, आप अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, आप शुभ कर्म करो या अशुभ कर्म करो, आप जैसा कर्म करोगे वैसा हम फल आपको देंगे। अगर अच्छा कर्म किए
तो उसका फल अच्छा मिल सकता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अच्छे कर्म का भी फल, जैसे बहुत से प्रेमी भाई बहन हम आप सत्संग में नहीं आ पाए, गुरु नहीं मिल पाए, अब हम आप उनके बताए राह पर नहीं चल पाए, भक्ति हम आप नहीं कर पाए, तो अगर अच्छे कर्म भी किए तब भी हमको आपको सज़ा दी जाएगी। अच्छे कर्म का भी फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि गुरु जीवन में अगर नहीं मिले, भक्ति हम आप नहीं कर पाए, तो कबीर साहब इस बात का जिक्र करके गए, कबीर गुरु की भक्ति बिन राजा गधा होए। कबीर साहब ने कहा, है इंसान, अगर मानव जीवन में गुरु नहीं मिले और आपने उनकी भक्ति नहीं किया तो राजा को भी गधे का जन्म मिलता है। स्वामी जी महाराज सत्संग में कभी कभी सुनाया करते थे कि बच्चे, आपने कभी कभी देखा होगा कोई कोई कुत्ता, लोग उसको अपने घर में पाल पोस के रखते हैं, अच्छा भोजन भी कराते हैं, ऐसी गाड़ी में बैठा के घुमाते हैं। स्वामी जी महाराज कभी कभी सत्संग में कहते थे, कोई कोई कुत्ता बेचारा दिन रात भटक रहा है, पेट भर भोजन नहीं मिल रहा, किसी दरवाजे पर गया तो डंडा खा रहा है, और कोई कुत्ता गाड़ी में बैठ के घूम रहा है, पेट भर भोजन मिल रहा है, लोग उसको टहला रहे हैं, घुमा रहे हैं, नहला धुला रहे हैं, साबुन तेल लगा रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, आपने विचार किया ऐसा क्यों? स्वामी जी महाराज ये बात समझाते थे कि जब वो जीव मनुष्य योनि में रहा, मनुष्य योनि में उसने अच्छा कर्म किया, अच्छे कर्म करने के बाद भी जीव 84 में कुत्ते की योनि में गया, क्योंकि अगर गुरु नहीं मिलेंगे और सूत्र हमको आपको नहीं मिलेगा तो जीव को 84 जाना पड़ेगा। आए प्रेमी भाई बहनों, आज पूज्य महाराज जी ने ये जो सूत्र हमको आपको बताया, सुमिरन ध्यान और भजन, महाराज जी ये बोले कि अगर आप सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, ये सूत्र आप पकड़ लेंगे, याद कर लेंगे और इस पे चलने लगेंगे तो आपको मनुष्य जन्म फिर मिल जाएगा। अगर हम आप ये सूत्र नहीं पकड़े तो फिर कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। जैसे हम आप मथुरा आ गए, हम लोग नामदान सुन लिए, सुमिरन ध्यान और भजन महाराज जी ने हमको आपको बता दिया, हम आप सुन लिए। अगर इस सूत्र को हम आप नहीं पकड़े तो जो कर्म हम आप इस संसार में कर रहे, फल तो भोगना होगा। अच्छे करेंगे तब भी, बुरे करेंगे तब भी। इसलिए महात्मा जो कहते हैं, अगर उसको हम आप करते हैं तब हम आप कर्म के जाल से बच सकते हैं। और महात्मा हम जीवों को कर्म जाल से छुटकारा दिलाने के लिए नाम रूपी साबुन दे देते हैं। जैसे आज पूज्य महाराज जी ने नए प्रेमी भाई बहनों को नामदान मिला और आपको नाम रूपी साबुन मिल गया, या नाम रूपी आपको जड़ी मिल गई। वैसे हम आप प्रार्थना गाते हैं, गुरु ने मोहि दीन्ही अजब जड़ी। जब गुरु मिलते हैं तो नाम की जड़ी मिलती है, इसलिए नाम समय समय पर बदलता रहता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि समय समय पर प्रभु का नाम बदलता है। जो नए प्रेमी हैं, आप इसमें शंका संदेह में मत रहिएगा। जय गुरुदेव नाम पूज्य महाराज जी ने ये बात बताई है कि ये किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, ये प्रभु का समय का जगाया हुआ नाम है। तो ये नाम समय समय पर बदलता है, वक्त बदलता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं। जब जैसा युग आता है प्रभु नाम बदलते रहते हैं। अगर भगवान का नाम न बदलता तो अब तक इस धरती पर भगवान का एक ही नाम होता, और नाम संत रखते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। प्रभु के अनंत नाम संत जानते हैं, संत ही भगवान के नाम को रखते हैं। अब जैसे जय गुरुदेव नाम प्रभु का समय का जगाया हुआ नाम है, लेकिन अब हम दुनिया के लोग ये सोचते हैं कि भाई ये तो जय गुरुदेव अलग कोई धर्म और पंथ मजहब बना रहे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कोई धर्म मजहब नहीं बनाते। महात्मा तो आत्मा के कल्याण के लिए जो प्रभु का नाम जगाते हैं, महात्मा उस नाम का देश दुनिया में प्रचार करते हैं, ताकि देश दुनिया के हर जीवों को जानकारी हो जाए, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो। और महात्मा वह नाम देकर, नाम रूपी जड़ी, नाम रूपी साबुन देकर, महात्मा चाहते हैं कि ये जीव अपने घर परिवार में रहें, बाल बच्चों की आए गए की सेवा करें,
स्वामी जी महाराज ने कहा घर परिवार नहीं छोड़ना है, जंगल में नहीं जाना है, कपड़ा नहीं बदलना है, साधु नहीं बनना है। गुरु महाराज ने इतना कहा, बच्चे आप अपने घर परिवार में रहना, बाल बच्चों की आए गए की माता पिता की सेवा करना। और गुरु महाराज ये बात हम प्रेमियों को समझाते रहे कि 24 घंटे में 22 घंटे आप दुनिया के काम में लगा देना, अपने शरीर के लिए और बाल बच्चों के लिए। लेकिन गुरु महाराज ने ये कहा कि 2 घंटे का समय निकाल लेना, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, इसे मनुष्य मंदिर में बैठ करके, ये आत्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, चेतन से चेतन का भजन किया जाता है। अब जब तक गुरु महाराज नहीं मिले थे तब तक हम लोग गाने बजाने को भजन मानते थे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब गुरु महाराज मिले तो चेतन से चेतन का भजन करने का रास्ता बताए। जैसे आज नए प्रेमी भाई बहनों को पूज्य महाराज जी ने भजन का रास्ता बताया है। बाहर के दोनों कानों को बंद करके ऊपर ऊंचा ध्यान दे करके आवाज़ को सुनना, ये भजन का रास्ता आज हमको आपको मिला, नए प्रेमी भाई बहनों को। प्रेमी भाई बहनों, अब अंतर ये है कि हम आप इस संसार में आए, रास्ता तो अपने घर जाने का अंदर में था, लेकिन काल भगवान ने हम लोगों को बाहर भटका दिया। अब हम लोग बाहर बाहर भटक गए। स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे कि जीवों को भटकाने के लिए काल भगवान ने यहाँ पर बाहर बाहर पूजा पाठ, ये रास्ता उन्होंने तैयार कर दिया। देवी देवा पत्थर पानी, पाप पुण्य में जीव अरुझाने। अब देवी देवता की पूजा पाठ किए, पत्थर पहाड़ में जा कर के हम आप पूजा पाठ किए, गंगा में स्नान किए, दान किए और अच्छे बुरे कर्म किए, तो ये कर्म बना करके, विधान बना करके, नियम बनाकर अब हमको आपको काल भगवान ने यहाँ रोक लिया। अब हम लोग बाहर बाहर, जैसे बाहर के मंदिर में जा कर के हम आप घंटा बजा रहे, बाहर के मंदिर में जा कर के आरती कर रहे, तो महात्माओं ने इसे नकली बताया। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। कुदरती काबे का साकिन दुख उठाने के लिए, कुदरती काबे की मेहराब में सुन गौर से, आ रही धूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। अब महात्मा किताबों में बातों को लिख करके गए कि हम दुनिया के पढ़े लिखे लोग जब किताबों को पढ़ेंगे तो पढ़ करके समझ जाएंगे। भजन के विषय में महात्मा लिख दिए कि हे इंसान, बाहर के मंदिर में आपको भटकने की ज़रूरत नहीं, ये मनुष्य शरीर ही परमात्मा का बनाया हुआ असली मंदिर है, यही खुदा की जिस्मानी मस्जिद है। और इसी मनुष्य मंदिर में दोनों भवों के बीच में वो आवाज़ ऊपर से आ रही है, उस आवाज़ को सुनने का नाम महात्माओं ने भजन बताया। और वो आवाज़ बहरा आदमी भी सुन सकता है, इसीलिए महापुरुष बाहर के कानों को बंद करा देते हैं ताकि बाहर की आवाज़ हमको आपको न सुनाई दे। जो आवाज़ ऊपर से हो रही और वो आवाज़ हमारे आपके पास आ रही, उस आवाज़ को सुनने का अभ्यास हम आप करेंगे। अगर वो आवाज़ हम आप सुनने लगेंगे तो उसी आवाज़ को सुनकर, वही शब्द की डोरी सुनकर, आवाज़ की डोरी पकड़कर ये आत्मा फिर अपने सच्चे घर जाएगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इस आवाज़ की डोरी को पकड़ने के पहले हमको आपको क्या करना पड़ेगा? अगर हम आप इस पर ध्यान नहीं दे पाए तो फिर हम आप उस डोरी को पकड़ करके जा नहीं पाएंगे। इसीलिए महात्माओं ने कहा, परमार्थ की पहली सीढ़ी गुरु भक्ति है। प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति, गुरु भक्ति बिन काज न सजती, और उपाय अनेकन करते, गुरु भक्ति को मुख्य न धरते। अब हम आप तरह तरह के उपाय कर लें, लेकिन अगर हम आप भक्ति नहीं करेंगे तो हम आप यहाँ से जा नहीं पाएंगे। भक्ति के द्वारा आत्मा के अंदर शक्ति पैदा होती और मन कमज़ोर होता है। इसीलिए महात्मा हम जीवों से भक्ति कराते हैं, और भक्ति में केवल गुरु के आदेश का पालन होता है। संत बचन जो सच्चा माने, मम बानी को सो सच जाने। जो गुरु का वचन सही सही माने वही जीव यहाँ से निकल पाते हैं। अगर गुरु का वचन हम आप सही सही नहीं मान पाए तो हम जीवों का फिर यहाँ फंसाव होता है।
फिर काल भगवान हम लोगों को रोकते हैं, फिर वो जाने नहीं देंगे। जब ये जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जाएंगे, वहाँ पर हम लोगों के भक्ति भाव देखे जाएंगे। इसीलिए महात्माओं ने लिखा, इस परमार्थी राह पर आकर, भक्ति के राह पर आकर जो कोई भक्ति भाव से चूके, ताके मुख जम पल पल थूके। अगर जीव भक्ति से चूक गया तो फिर जमदूत हमको आपको पकड़ेंगे। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा भक्ति और भाव दोनों देखते हैं। भक्ति में आदेश का पालन आता है। अगर हम आप आदेश का पालन भी कर रहे और भाव नहीं है तो फिर हम आप यहाँ धोखा खा सकते हैं। मान लीजिए कोई सेवा आपको लगाई गई, सेवा के लिए आपको नियम बताया गया कि भाई न्याय पंचायतों में रजिस्टर है ब्लॉक में, आप उसमें लिखा करके और ज़िले में देंगे, ज़िले से आती रहेगी। अब अगर हमारा आपका भाव नहीं, अगर हम आप आदेश हुआ उसका पालन किए लेकिन गुरु आदेश में सेवा नहीं कर पाए, तो प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों का भाव सद्गुरु के प्रति कमज़ोर होता है। अगर भाव हमारा आपका नहीं रहेगा, चाहे हम आप कितना भी मथुरा में आकर अपना लुटा दे रुपया पैसा, फिर कोई उसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई जिम्मेदार आपसे सेवा लेने जाए और आपने भाव में सेवा नहीं दिया, आपने सेवा क्रोध में दिया या कुछ डांट फटकार के दिया कि अरे आप बार बार चले आते हैं, बार बार सेवा मांगते हैं, तो अगर आपके अंदर भाव नहीं रहा तो फिर उस सेवा का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए केवल धर्मराज के दरबार में भक्ति और भाव देखा जाएगा। कौन जीव कितने आदेश का पालन किया और कौन सा जीव भाव से सेवा किया, यह देखा जाएगा और इसी पर हम जीवों को यहाँ से निकाला जाएगा। तो जब हम आप अक्षरशः आदेश का पालन करेंगे तो हमारी आपकी भक्ति होगी और भक्ति के द्वारा आत्मा के अंदर शक्ति आएगी। जब आत्मा के अंदर शक्ति आ जाएगी तब ये मन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ेगा, ये मन धीरे धीरे हार जाएगा। जब ये मन हार जाएगा तब ये सूरत शब्द की डोरी पकड़ करके अपने सच्चे घर जा पाएगी। अगर यहाँ से कोई डोरी नीचे लटका दी जाए और किसी कमज़ोर आदमी से कह दिया जाए ये डोरी पकड़ करके आप ऊपर आ जाइए, तो कमज़ोर आदमी नहीं आ सकता। अगर कोई मजबूत आदमी बलवान होगा, ताकतवर होगा, तो वो डोरी को पकड़ करके धीरे धीरे वो ऊपर मंजिल तक यहाँ तक आ सकता है। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, हम सब आत्मा हैं। जब से हम आप इस संसार में आए, मन आत्मा का दुश्मन बना है और मन की शक्ति लेकर के, आत्मा की शक्ति लेकर मन काम कर रहा है। मन बलवान हो गया, ये 3 लोक का मालिक है। महात्मा जब आते हैं तो अब मन को मारने के लिए कोई औजार हम लोगों के पास नहीं है। आज महाराज जी सत्संग में ये शब्द सुना रहे थे कि अगर संसार में कोई अपना दुश्मन हो जाता है तो हम लोग दुश्मन को मारने के लिए लाठी डंडा भाला बंदूक अपने पास रखते हैं कि भाई अगर दुश्मन वार करेगा तो हम इससे उसको मारेंगे। लेकिन मन रूपी दुश्मन, जो आत्मा का दुश्मन है, हम लोगों का असली दुश्मन है। अब इस दुश्मन को हम आप कैसे मारेंगे? न तो लाठी डंडा से मार पाएंगे, न तो बंदूक से मार पाएंगे, न तो तलवार चला पाएंगे, न तो आप बम गोला चला पाएंगे। अब मन रूपी दुश्मन को कैसे मारेंगे? तो बस एक ही उपाय है, वो शब्द के डंडे से। सद्गुरु का जो वचन है, जो शब्द है, वही डंडा का काम करता है। अगर हम आप सद्गुरु के वचन पे चलते हैं, वचन को मानते हैं, तो मन के ऊपर चोट पड़ती। जब मन के ऊपर चोट पड़ेगी तब ये मन कमज़ोर होगा। इसीलिए महाराज जी ने आज जो पहली बात, एक बात हम प्रेमियों के लिए कहा, जो सूत्र है सुमिरन ध्यान भजन का, हम प्रेमी भाई बहन बराबर सुमिरन ध्यान और भजन करें। जैसा आदेश है सुबह शाम हम आप करते रहेंगे। इस सूत्र को अगर हम आप याद कर लिए तो जब जब हम आप सुमिरन ध्यान भजन में बैठेंगे, मन अगर बाहर भाग भी जाएगा तो गुरु महाराज कहते थे, मन जाए तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, उतरी हुई कमान से कभी न चाले तीर। मन अगर भाग गया तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमको आपको बैठना है, सुमिरन ध्यान भजन में बैठे रहना है। अब मन कहीं भाग भी जाए तो कोई बात नहीं,
लेकिन कोशिश करनी है मन को खींच करके वापस ले आना। ये अभ्यास हमको आपको नित्य दिन प्रतिदिन करना है। अगर इस तरह से हम लोग सूत्र को पकड़ें और महाराज जी की बातों को मानें तो हम आप मन रूपी दुश्मन को मार सकते हैं। यानी ये दुश्मन मूर्छित हो सकता है, हार सकता है और आत्मा बलवती हो जाएगी। फिर ये शब्द की डोरी पकड़ेगी और गुरु की दया होगी। ये सूरत शब्द की डोरी पकड़कर अपने सच्चे घर चली जाएगी। सच्चा सुख हम आप पा सकते हैं। इसके लिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। इसीलिए बराबर कोई न कोई आदेश महात्मा हम जीवों को करते रहते हैं। बराबर कोई न कोई सेवा लगाते रखते हैं, ताकि जब सेवाएं बराबर लगी रहेंगी तो हम लोगों का मन इधर थोड़ा सेवा में लगा रहेगा। क्योंकि हम सब लोगों के अंदर अब वो ताकत नहीं है कि हम लोग बैठ करके भजन कर लें। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, फिर भी जो आदेश है उतना तो बैठना ही है और अभ्यास करना है। फिर हमको आपको जो आदेश बाहर से मिल जाए, कभी तन सेवा करने का मौका मिला, जैसे ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम रहा, बहुत से ज़िले से सेवादार प्रेमी आए। आप लोगों ने 10 दिन 15 दिन महीना पहले आकर आप लोगों ने यहाँ सेवा किया। आपके अंदर सेवा का भाव रहा और आप यहाँ आकर के सेवा किए। यह समय आपका परमार्थ में जुड़ता है। और जो प्रचार करने का आदेश हुआ वह समय हमारा आपका परमार्थ में जुड़ता जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ऐसे महात्मा बराबर आदेश देते हैं और कोई न कोई काम, कोई न कोई योजना महापुरुष बनाए रहते हैं, ताकि हम लोगों का ये मन कहीं संसार में फंसने न पावे। लेकिन यहाँ पर हमको आपको संभलना पड़ेगा। अगर सत्संग है, अगर शाकाहारी का प्रचार है, अगर कहीं हमको आपको प्रचार में जाना है और उसी समय दुनिया का कोई काम आ गया, तो ये मन कहेगा कि भाई सत्संग में तो बराबर जाना ही है, प्रचार में तो बराबर जाना ही है, अब चलो अब की बार रिश्तेदारी में चल लेते हैं। यहीं पर हम आप धोखा खाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, नातेदारी रिश्तेदारी हम आप कितने दिन तक मना पाएंगे? जब तक श्वासों की पूंजी है। और श्वासों की पूंजी में भी बचपन में हम आप कोई रिश्तेदारी नहीं कर पाते। किशोरावस्था में हम आप पढ़ाई लिखाई में समय गंवा देते। जब जवानी का समय आता है तो फिर हम आप कमाई धमाई में लग जाते और उसी में थोड़ा सा घर परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधियों के बीच आना और जाना हो लेता है। और जैसे ही बुढ़ापा आया, शरीर जर्जर हुआ, अब कोई आदमी 60-70 साल 80 साल का हो गया, अब उनसे कह दिया जाए कि वहाँ रिश्तेदारी में जाइए, निमंत्रण है, बारात करके आइए, तो अब बूढ़े लोगों को अब उनको तकलीफ़ महसूस होगी कि भाई वहाँ हम जाएंगे, हमको दिक्कत होगी। तो प्रेमी भाई बहनों, देखिए, जो समय हमारा आपका भजन का, सेवा का, कमाई का, अब उसी समय ये मन और माया जोर लगा करके दुनिया के काम में हमको आपको लगा देते हैं। मन कहता है कि भाई हम नहीं कमाएंगे तो घर परिवार कैसे चलेगा। लेकिन अगर गुरु मिल जाएं और गुरु के वचन को हम आप माने, तो एक बार स्वामी जी महाराज महाराष्ट्र की तरफ जा रहे थे और सत्संगी प्रेमियों को पता लगा कि गुरु महाराज काफिला लेकर के जा रहे हैं। जैसे अभी पूज्य महाराज जी 14 अगस्त को निकलेंगे और ये 108 दिवसीय काफिला होगा और इस काफिले में प्रचार गाड़ियाँ जाएंगी, पंडाल जाएगा, सेवादारों की ज़रूरत पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, अब इसमें अगर हम आप अपना समय दे दिए, थोड़ा सहयोग कर दिए, थोड़ा प्रचार प्रसार कर दिए, तो इसका हमको आपको बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। लेकिन ये मन है, धोखा देता रहता है। मन चाहता नहीं कि ये जीव परमार्थी राह पर चले। महात्मा हमेशा चाहते हैं, संसार का काम है, मन कहेगा भाई रिश्तेदारी में नहीं जाएंगे तो रिश्तेदार नाराज़ हो जाएंगे। अब ये मन ने कह दिया, हम लोगों ने मान भी लिया, लेकिन हम आप यहाँ अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर पाए। सत्संग के द्वारा मनुष्य के बुद्धि में विवेक पैदा होता है। अगर हम आप अपने विवेक का प्रयोग नहीं किए, रिश्तेदारी घूमना है तो हम आप चले गए, शाकाहारी का प्रचार है, संगत का कोई काम है, सेवा में जाना है और उसको हम आप नज़रअंदाज कर दिए, तो कभी भी इस परमार्थी राह पर सफलता हम आप नहीं पाएंगे।
क्योंकि गुरु के प्रति हमारा आपका भाव कमज़ोर होने लगता है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए एक प्रार्थना तो हम आप गाते हैं, जगत रूठे तो रूठन दे, हमें है काम सद्गुरु से। अगर संसार एक बार रूठ भी जाए तो कोई बात नहीं। मान लीजिए उम्र 60 साल की हो गई, रिश्तेदारी में जाना है, रिश्तेदारी में नहीं जा पाए, सत्संग में चले गए, प्रचार में चले गए, रिश्तेदार नाराज़ हो गए, तो अगर आप 10 साल 20 साल 70-80 साल अगर हम आप इस धरती पर रहेंगे, तो जब 80-90 साल में शरीर छूट जाएगा या 60-70 साल में शरीर जर्जर हो गया, कोई बीमारी आ गई कि रिश्तेदारी नहीं जा पाए, तो रिश्तेदारी तो आज नहीं तो कल छूटेगा ही। यहाँ तो हमको आपको अपने विवेक का प्रयोग करना है। अगर हम आप सत्संग को प्रधानता देने लगे, अगर हम आप सेवा को प्रधानता देने लगे, अगर शाकाहारी प्रचार को प्रधानता देने लगे कि भाई आज शाकाहारी का प्रचार है, आज हम रिश्तेदारी में नहीं जाएंगे, चलो कोई बात नहीं आगे पीछे चल लेंगे, लेकिन आज हम प्रचार में जाएंगे। अगर कहीं मीटिंग गोष्ठी सत्संग है, वहाँ हमको जाना ज़रूरी, क्योंकि जो समय हम आप सत्संग में देंगे, प्रचार में देंगे, यह समय हमारा आपका परमार्थ में जोड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई स्वार्थ नहीं है। अगर आप रिश्तेदारी में जा रहे तो आपका एक स्वार्थ है। स्वार्थ क्या है? अरे रिश्तेदारी में नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ कौन आएगा। अब ये एक स्वार्थ है कि भाई हम उनके पास जाएंगे तो हमारे पास आएंगे। प्रेमी भाई बहनों, स्वार्थ जहाँ होता है वहाँ परमार्थ नहीं बनता। इसलिए हमेशा हमको आपको ये ध्यान रखना है, हम आप कभी स्वार्थ के लिए गुरु दरबार में भी न आवें। अगर कोई स्वार्थ लेकर के आप आए तो फिर उसका लाभ आपको क्या मिलेगा। अगर आपने ये सोचा कि भाई बीमारी है, चलो मथुरा चलेंगे, एक आपका स्वार्थ है कि भाई हमारी बीमारी महाराज जी ठीक कर देंगे, दया दे देंगे। प्रेमी भाई बहनों, अरे सूरज के सामने जब हम आप जाएंगे तो आप रोशनी मांगे चाहे ना मांगे, लेकिन वो रोशनी आपको मिलेगी, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आप इस जगह पर अगर विचार नहीं किए, अगर हम आप सोच नहीं पाए, तो नुकसान तो अपना होगा। फिर सत्संग सुन करके हम आप लाभ क्या उठा पाए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर मान लीजिए हम आप ये सोचें कि भाई वहाँ रिश्तेदारी जाना ज़रूरी है, तो उसको ज़रूरी समझ लिए और जो जीवात्मा का काम है उसको हम आप नज़रअंदाज कर दिए, तो इसका मतलब हम लोग अपने आप को नहीं समझ पाए और अपने लिए हम आप कुछ नहीं कर पा रहे। रिश्तेदारी तो आज नहीं तो कल छूटेगा ही, शरीर तो छूटना ही है। अब ये तो भाई मुँह देखे की प्रीति है। अगर जब तक शरीर पड़ा है, बच्चा पैदा हुआ खुशी है, शरीर छूट गया अब मुर्दा पड़ा हुआ है, आत्मा चली गई, माता पिता रो रहे, अब जब तक मुर्दा पड़ा है तब तक रो रहे, अब ले जा कर के जला दिए, दफना दिए, 10-15 दिन 20 दिन बीत गया, अब धीरे धीरे महीना 2 महीना बीता, फिर कौन याद करता है, कौन हमको आपको याद करेगा। कहाँ हम आप पड़े रहेंगे, कहाँ हम आप दुख पाएंगे, कहाँ कांटा मारा जा रहा, कौन मदद करेगा। ऐसे समय में मनुष्य शरीर में रहने वाली आत्माओं के लिए महात्मा मददगार होते हैं, बशर्ते हम आप इनके वचन को मान लें और इनके कहने में चलने लगें, तब तो महात्मा हम आत्माओं को नरकों 84 से बचा लेंगे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों का ये फर्ज और कर्तव्य बनता है, अगर इस राह पर हम आप आ गए तो बस ये ध्यान रखना है कि जो आदेश गुरु दरबार से हो उस आदेश को बजाना है, सोचना नहीं है। अगर जब हम आप आदेश को बजाएंगे, गुरु महाराज कहते थे जो आदेश आपको दिया जाए आप आँख मूंद करके बजाओगे तो आप वीर कहलाओगे। अगर आपने सोच विचार किया, आपने किंतु परंतु किया कि भाई ऐसा क्यों किया गया, इतनी सेवा क्यों लगाई गई, बार बार ऐसा क्यों होता है, अगर आपने टिप्पणी कर दिया तो आप अपनी बुद्धि को सद्गुरु के बुद्धि से ज़्यादा ऊंचा समझ रहे। और ये रास्ता बुद्धि का, पहलवानी का नहीं, ये रास्ता चंटाई चालाकी का नहीं है, ये रास्ता किसी को धोखा देने का नहीं है। अगर हम आप इस रास्ते पर आकर अगर किसी को धोखा दे रहे, चंटाई चालाकी कर रहे, लोग मेरी बात को नहीं समझेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सद्गुरु से कुछ छिपा नहीं होता और हम लोगों के साथ में जो मन है
मन की डोरी माया के हाथ में है। जैसे जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी तो माया उस बटन को दबा करके हमारे आपके मन के विचारों को वो देखती है और उस समय देख लिया जाता है कि इनके विचार क्या थे, ये सत्संग में थे और इनके अंदर क्या भावना थी। अगर हमारी आपकी भावनाएं खराब हैं तो उसका हमको आपको कर्मफल भोगना पड़ेगा। इसलिए महात्मा भावनाओं को बदलना चाहते हैं। जाति पात का रगड़ा झगड़ा है, विचारों में है, वो छोटी जाति का है, हम बड़ी जाति के हैं, तो महात्मा इसको बदलना चाहते हैं। जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण सब खोए। जब तक नाता जाति का है तब तक भक्ति नहीं। तो हम लोग तो फिर धोखा खा सकते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो महात्मा हम जीवों को रास्ता तो बता देते हैं, अब हम आप उस रास्ते पर अगर चल लें तब तो हम लोग पूरा लाभ पा सकते हैं। अगर रास्ते पर नहीं चल पाए, कहीं गुरु बचनों से बगल हो गए तो नुकसान होता है। इसीलिए सत्संग में जब जब हम आप मथुरा आवें तो ये हमेशा ध्यान रखें, अपने को आप जागृत अवस्था में रखिए कि इस बार क्या आदेश हुआ है, महाराज जी ने क्या कहा है, हमको सेवा कैसे करनी है और आगे कौन सा काम दिया गया है, सुमिरन ध्यान भजन कैसे करना है। अब ये हर चीज़ों को जानेंगे तब तो लाभ पाएंगे। अगर कोई बात महात्मा बार बार नहीं कहते, महात्मा एक बार, दो बार, चार बार आदेश दे दिए, गांव गोद लेने का आदेश दिया गया, अब हम आप उस पर अगर जरा सा विचार नहीं किए, अब जरा सा हम आप चिंतन मंथन नहीं किए तो नुकसान तो अपना होगा। ये मन है समझा लेता है। बहुत से हम प्रेमी कहने लगते हैं कि 5-5 रोटी, 4 रोटी, 2 रोटी लेके जाएंगे तो इसका क्या मतलब है, अरे सबकी रोटी एक में मिलाने से क्या मतलब है। प्रेमी भाई बहनों, जब साबरमती में यज्ञ हुआ था, देवताओं की पार्लियामेंट में 1000 प्रस्ताव पास हुआ स्वामी जी महाराज के सामने, वो जनता के खुशहाली के लिए। तो उस प्रस्ताव में 5 प्रस्ताव तो जनता के बीच में बताया गया और 995 प्रस्ताव बंद रहे। और देवताओं ने स्वामी जी महाराज से कहा कि आप ये जनता के खुशहाली के लिए जो प्रस्ताव पास कर रहे, आप बीच के स्थान से चारों तरफ घूम करके आप इस प्रस्ताव को लोगों के बीच बता दीजिए। अब हम आप ये कहते हैं कि भाई महाराज जी बार बार काफिला क्यों निकाल रहे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, यह प्रस्ताव जो देवताओं की पार्लियामेंट में पास हुआ और उस प्रस्ताव को हम आप नहीं जानेंगे, अगर उस आदेश को हम आप नहीं मानेंगे तो देवताओं ने कहा है जब लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, लोग शाकाहारी नहीं बनेंगे, लोग भजन नहीं करेंगे, मानवता वापस नहीं आएगी, तो देवताओं ने ये कहा कि आप मुझे बता दीजिएगा, चंद मिनट में हम 13 आने आबादी ख़त्म कर देंगे और 3 आने आबादी बचेगी। प्रेमी भाई बहनों, मानवता को वापस लाने के लिए, जाति पात के रगड़े झगड़े को हटाने के लिए जो शाकाहारी का प्रचार जिला स्तर पे बड़े पैमाने पर करने के लिए महाराज जी ने कहा, और उसमें रोटी 5 रोटी, 4 रोटी, 2 रोटी लेके जाने के लिए जो यह आदेश हुआ, ये मानवता को वापस ले आने के लिए, चाहे छोटी जाति का हो चाहे कोई बड़ी जाति का हो, अगर मानवता को हम आप वापस नहीं लाए, सतयुग के काबिल हम आप नहीं बन पाएंगे। स्वामी जी महाराज से एक प्रेमी ने एक बार पूछ ही दिया, सरकार आखिर आप सतयुग लाने के लिए कह रहे, तो ये सतयुग कब आएगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, लोग अपनी अपनी साधना पूजा में लग जाएंगे, तब सतयुग आ जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आज का जो सूत्र महाराज जी का है, सुमिरन ध्यान भजन, इसको आप याद कर लीजिएगा। और जो प्रचार करने की बात पूज्य महाराज जी ने बताई, अब आप उस प्रचार में हमेशा जाया करिए, महीने में 1-2 बार जब मौका मिले जाया करिए, 5 रोटी, 4 रोटी, 2 रोटी लेके जाया करिए, सबकी रोटी एक में मिलाकर प्रसाद बनाकर तब आप उसको खाया करिए। अगर आपके अंदर मानवता वापस आ गई, तो अगर मानवता वापस आ जाएगी और आपने सूत्र पकड़ लिया, आप सुमिरन ध्यान भजन रोज करने लगेंगे, तो आगे आने वाले समय में बचाव हो जाएगा।
नरकों 84 में फिर हम जीवों को महापुरुष नहीं जाने देंगे और फिर हमको आपको दुख और तकलीफ़ झेलनी नहीं पड़ेगी। अगर महात्मा के वचन समय पर हम आप नहीं मान पाए तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कितना बड़ा नुकसान हम परमार्थी प्रेमियों का होगा, क्योंकि हम आप विद्यालय में विद्यार्थी और वैसे हम लोगों को कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, हम लोग बिल्कुल अज्ञानी। महाराज जी सत्संग में बराबर हमको आपको आज बताए कि बाहर से हम आप चाहे जितना गुणी ज्ञानी बन जाएं, लेकिन अंदर के राह पर हम आप बिल्कुल अज्ञानी, कोई हमको आपको ज्ञान नहीं। अगर अंदर का रास्ता चलने का मिला तो उस रास्ते पर हम आप चलने लगे। और प्रेमी भाई बहनों, गुरु दरबार से क्या आदेश होता है, आप जितने सत्संगी प्रेमी हैं, आप कभी भी किसी के ऊपर दोष लगाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप ये दोष लगाएंगे कि हमारे न्याय पंचायत के जिम्मेदार हमको कोई सूचना संदेश नहीं देते, हमारे ब्लॉक के जिम्मेदार हमको कोई बात नहीं बताते, कभी वो फ़ोन नहीं करते, हमारे ज़िले के जिम्मेदार कभी कोई सूचना नहीं देते, कभी सत्संग में नहीं आते, कभी संगत में नहीं आते। प्रेमी भाई बहनों, एक व्यवस्था बनाई गई है और व्यवस्था के तहत अगर हम आप चलें, हम सत्संगी प्रेमी पहले तो ये जानकारी रखें कि हमारे न्याय पंचायत के कौन जिम्मेदार हैं, हमारे ब्लॉक के कौन जिम्मेदार हैं और ज़िले के जिम्मेदार। आप मोबाइल नंबर अपने न्याय पंचायत और ब्लॉक और ज़िले के जिम्मेदार का रखिए, ये आपका फ़र्ज है। 10 दिन 15 दिन बीता, महीना में 1-2 बार, जैसे आप रिश्तेदारियों में फ़ोन कर लेते हैं, रोज़ दूसरे तीसरे दिन फ़ोन करते हैं, ऐसे प्रेमी भाई बहनों, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप महीना 15 दिन में या 10 दिन में अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार को एक बार फ़ोन लगा लीजिए। भैया हाल चाल क्या है, मथुरा का क्या संदेश है, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है, मेरा कोई भी संदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से ज़िले ज़िले में जाता है और ज़िले से होकर ब्लॉक न्याय पंचायत और गांव में पहुंचता है। अगर हम आप अपने न्याय पंचायत की इकाई मजबूत नहीं करेंगे तो हम आप कभी भी सफल नहीं होंगे। अगर न्याय पंचायत की इकाई मजबूत हो गई तो दहाई बनने में देर नहीं होगी, फिर सैकड़ा भी बन जाएगा, यानी संगत का विकास बहुत तेज़ी से होगा, नए लोग भी तेज़ी से जुड़ जाएंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप महीना में 1-2 बार अपने न्याय पंचायत या ब्लॉक के जिम्मेदार को फ़ोन लगा लिए, कोई सत्संग कराना है, कोई कार्यक्रम रखना है, एक बार आपने पूछ लिया, मथुरा का हाल चाल आपने पूछ लिया, भैया कोई सेवा लगाई गई है, अगर आपके न्याय पंचायत के जिम्मेदार बता दिए कि हाँ भाई इस समय विद्यालय का निर्माण हो रहा है और विद्यालय में हमारी आपकी थोड़ी बहुत सेवा चली जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई में दया और बरकत मिल जाएगी। अब आपको जानकारी हो गई कि भाई ये विद्यालय का निर्माण हो रहा है और ये निःशुल्क विद्यालय चलता है, अपने गुरु महाराज ने चलवाया है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब आप अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार को कह दिए कि अच्छा भैया अगर ये सेवा लगी है तो आप 2 दिन बाद हमारे घर आ जाइएगा, अगर हम रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो बच्चे से हम बता देंगे, बच्चा सेवा दे देगा, भैया ये सेवा हमारी समय से ले जा कर के वहाँ लगा दीजिएगा। क्या ये फ़र्ज़ हमारा आपका नहीं बनता? क्या हमारा आपका ये कर्तव्य नहीं है? अगर हम आप दोष लगाते रहें कि भाई हमारे न्याय पंचायत ब्लॉक ज़िले के जिम्मेदार सूचना संदेश नहीं देते, प्रेमी भाई बहनों, अरे हमारा आपका भी कर्तव्य है, हम आप भी उनको फ़ोन लगा लें और जानकारी ले लें। तो जब हम आप 1 बार 2 बार अपने न्याय पंचायत ब्लॉक के जिम्मेदार को फ़ोन लगाकर और सेवा देने लगेंगे, सूचना संदेश जानने लगेंगे, जिम्मेदार समझ जाएंगे ये प्रेमी भाव वाले हैं, इनका गुरु के प्रति भाव है, तो कोई भी संदेश आएगा तो आपको पहले वो बताएंगे। और गुरु महाराज ने कहा है कि बच्चे आगे समय आएगा, अभी आपके यहाँ कोई घटना होने वाली नहीं है, आगे जब कोई घटना होगी 10 दिन पहले आपको खबर कर दी जाएगी। स्वामी जी महाराज बहुत सी बातों का इशारा किए, जब दिन में सियार बोले, रात में कौवा बोले, शाम को बिल्ली अपने बच्चों को लेकर गांव के बाहर जाने लगे, अगर ऐसा दृश्य दिखाई दे जाए तो हो सके तो आप अपना सामान घर से बाहर निकाल लेना, वरना घर छोड़ करके बाहर निकल जाना। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर वचन याद रहेगा
तब तो मौके पर हम आप अपने को लाभ पालेंगे। अगर गुरु का वचन याद नहीं होगा तो गुरु महाराज ये बात समझाते थे कि त्रेता और द्वापर में जब परिवर्तन हुआ तो समय लगा, 18 दिन महाभारत हुआ। कलयुग में परिवर्तन होगा, 18 मिनट का समय नहीं लगेगा। आप रात में सोए रहेंगे, सुबह जगेंगे तो लाश पे लाश दिखाई देगी। स्वामी जी महाराज कहते थे कभी पानी पानी नुकसान होगा, कभी सूखा से नुकसान होगा। गुरु महाराज ने एक बार ये कहा कि बच्चे आगे चल कर के विश्व में एक साथ सूखा पड़ेगा। जब पूरे विश्व में सूखा पड़ेगा तो गुरु महाराज ने कहा अनाज का दाना नहीं मिलेगा और वो समय बड़ा खूंखार होगा। स्वामी जी महाराज अपने शब्दों में समझाए, खूंखार का मतलब जब माँ अपने बच्चे को जिंदा खा जाए, ये समय खूंखार होगा। जब विश्व में एक साथ सूखा पड़ेगा, समय बड़ा खूंखार आएगा, अनाज का दाना नहीं मिलेगा। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, बड़े बड़े करोड़पति बोरा में रुपया लेकर के आकर किसानों से कहेंगे कि हमको कुछ आप अनाज दे दीजिए। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, अब दुकानों पर सामान खरीदने वाले ग्राहक नहीं जाएंगे। लेकिन स्वामी जी महाराज ने क्या कहा है, जब दुनिया के लोग भूखों मरेंगे उस समय हमारे प्रेमियों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। एक रोटी आपको ज़रूर दी जाएगी। कहाँ से दी जाएगी? स्वामी जी महाराज ने कहा ये तुम नहीं जानते। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी सुबह हमको आपको सत्संग सुनाए। एक बार महाराज जी कुटिया में थे, हम लोग भी गए दर्शन करने। दर्शन करके बैठ गए। महाराज जी कुछ बातचीत करते रहे। बात करते करते महाराज जी कहने लगे अब सरकार को चाहिए समुद्र से बड़ी बड़ी पाइप लगाकर जगह जगह पानी पीने का इंतज़ाम कर दें। अब आगे चल कर के जब सूखा पड़ेगा, अनाज का दाना नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा। महाराज जी कहने लगे कि अनाज के बिना आदमी 8-10 दिन तक जिंदा रह लेगा और पानी के बिना कोई 10 दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। महाराज जी ये कहने लगे कि इस धरती पर ऐसा पेड़ है, उसकी इतनी बड़ी बड़ी हरी हरी पत्ती होती है, अगर वो पत्ती लोगों को खिला दी जाएगी तो 8-10 दिन तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक वक्त और ज़माना आएगा, देश दुनिया के लोग झुकेंगे। अभी हमको आपको सेवा करने का मौका है, अभी हमको आपको दर्शन करने का मौका है, अभी हम आप महाराज जी के पास तक जा ले रहे हैं, अभी महाराज जी हमको आपको दर्शन भी दे रहे हैं और पर्सन का भी लाभ हमको आपको मिल रहा है। अब आप यहाँ आए, अब आपको घर जाना है। आप घर जाने के पहले महाराज जी के कुटिया में चले गए, आपने दर्शन कर लिया, आपने महाराज जी को छू लिया, महाराज जी आपको छू लिए। ऐसे बारी बारी से ये दर्शन और पर्शन का लाभ प्रेमी भाई बहनों महात्मा हमको आपको देते। न जाने कौन सी तकलीफ़ हमारी आपकी महात्मा टाल दें, लेकिन ये ध्यान रखिएगा दर्शन खाली हाथ नहीं किया जाता। अगर हम आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो उसका पूरा पूरा लाभ हम आप पाएंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अभी हमको आपको मौका हर तरह का है। सेवा भी हम आप कर सकते हैं, दर्शन भी कर सकते हैं, अभी पर्सन का भी लाभ ले सकते हैं। एक समय आ जाएगा, स्वामी जी महाराज ने कहा दूरबीन से भी देखना मुश्किल होगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। महात्मा के वचन कभी पलटते नहीं। अब महात्मा अपने वचनों को, समय को हम जीवों की रक्षा के लिए भले आगे बढ़ा दें, वो बात अलग है, लेकिन जो महापुरुष कह दिए वो चीज़ हमारे आपके सामने आएगी। तो आगे समय तकलीफ़ों का आ रहा है, गर्मी इतनी पड़ेगी, देवियों के गर्भ गर्मी से गिर जाएंगे, लोग बेमौत मारे जाएंगे, तो समय और वक्त खराब आ रहा। ऐसे समय में महात्मा हम लोगों को हर तरह का लाभ देने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप अपना ध्यान गुरु के तरफ और गुरु दरबार मथुरा और खितौरा के तरफ, क्योंकि खितौरा गुरु महाराज के जन्म भूमि है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर मथुरा के अलावा कहीं कोई आपको सूचना दे दिया कि भाई खितौरा में ये कार्यक्रम होने जा रहा, अगर वो सूचना मथुरा के द्वारा आपको नहीं दी गई
और आप ऐसे कार्यक्रमों में कहीं पहुंच गए और आपने भीड़ लगा लिया, अगर कोई आपका नुकसान हुआ तो बाद में आप गुरु महाराज के ऊपर दोष नहीं लगा पाएंगे। इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा, जब आपको सूचना मथुरा के द्वारा और जो जिम्मेदार मथुरा से बनाए गए, यानी जो जिले के ब्लॉक के न्याय पंचायत के जिम्मेदार हैं, जो मथुरा से उनको अधिकार दिया गया कि भाई ये संगत का काम देखेंगे, सूचना संदेश बताएंगे, आप उनके कहने में चलेंगे, तब तो आपको उसका लाभ मिलेगा। अगर कोई आपको पर्चा बांट दिया, कोई आपसे कह दिया कि भाई ये खितौरा में कार्यक्रम होगा, नवंबर के महीने में होगा, भारी संख्या में पहुँचिएगा, अब आपने विचार नहीं किया, वो संदेश कौन दिया, ऐसे लोग हवा फैला दिए, अब आप भोले भाले सत्संगी, अब आप सोच लिए कि चलो भाई वहाँ चलते हैं। अब ऐसा काम लोग अगर आपके बीच कर देंगे, आप नहीं समझेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो जब आपको आदेश मथुरा के द्वारा दिया जाए, आप उसको मानेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने पहले ये कहा है, आगे बहुत से नकली जय गुरुदेव बनेंगे, जगह जगह लोग नकल करके बैठ जाएंगे, प्रेमियों को भ्रमित कर देंगे। कोई आपसे कहेगा कि अरे भाई हमको तो केवल गुरु महाराज से मतलब है, बाकी क्या लेना देना है, हम उनको क्यों माने। अगर आपका मतलब गुरु महाराज से होता तो आपका रिश्ता और नाता गुरु दरबार से होता, आप गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए बराबर सेवा ले आते, बराबर प्रेमियों को प्रेरित करते और आप गायों की सेवा करते। अस्पताल, विद्यालय, भंडारा जो गुरु महाराज ने बनाया, इसकी हम आप देख रेख करते और इसमें हम आप अपना समय, सहयोग, सेवा देते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब कोई आपको भ्रम में डाल दिया। अब ऐसे बहुत से सत्संगी प्रेमी हम लोग नहीं समझ पाते। आपका विचार बन गया साल भर में एक बार सत्संग कराएंगे, अब आपने वक्ता बुला लिया, अब वक्ता का काम क्या है, अब उनको चाहे कोई बुलाता वो चले गए, अब उनको तो केवल उनका खर्चा मिल जाए उससे मतलब है। अब वो न तो आपको मथुरा की बात बताएंगे, न तो महाराज जी की कोई बात बताएंगे, न तो प्यारी गायों के विषय में बताएंगे, न तो अस्पताल, विद्यालय के विषय में बताएंगे। अब आप तो सत्संग सुन लिए, आपने किस्सा कहानी सुन लिया, आपने हंस लिया, आपको लगा कि सत्संग बहुत अच्छा हुआ। लेकिन ऐ प्रेमी भाई बहनों, अगर आप ऐसे ही मन की तरंगों में बहेंगे तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए सत्संग कराने में भी आपको ये ध्यान रखना है कि संदेश जो गुरु दरबार मथुरा का मिलता है, जो महाराज जी की बातों को लोग बता रहे, वक्त के महापुरुष जो आदेश दे रहे, हम आप उस आदेश निर्देश में चलें। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों को हम लोग युवा संगठन में जोड़ने का प्रयास करें। देखिए, युवा संगठन का निर्माण पूज्य महाराज जी ने किया। हमारे आपके घर के बच्चे जब युवा संगठन में जुड़ेंगे, बच्चों का मन बच्चों में लगेगा। ये बच्चे जो धीरे धीरे परमार्थी राह पर नहीं चल पा रहे, धीरे धीरे इनका विचार बदलेगा। आते जाते, देखते ताकते दर्शन करेंगे, कभी सत्संग सुनेंगे और कोई न कोई दया दुआ उनको कहीं से मिलती रहेगी, उनका आना जाना होता रहेगा। तो धीरे धीरे हम लोगों के घर परिवार के बच्चे इस राह पर अगर चलने लगेंगे, अगर उनका विचार कहीं बुराइयों की तरफ जाता होगा तब भी उनका बचाव हो जाएगा। और प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप अपने अपने बच्चों को नहीं संभाल पाए, बच्चों को सत्संग में हम आप नहीं ला पाए, बच्चे शाकाहारी का प्रचार नहीं कर पाए, संगत से, गुरु से प्रेम नहीं कर पाए, सेवा से उनका प्रेम नहीं हो पाया, तो काल भगवान वो तो कर्मों का डंडा चलाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, लोग अपने अपने कर्म की तलवार से मारे जाएंगे। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब बचाने के लिए स्वामी जी महाराज ने इशारा किया था, बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा, बचेंगे साधु जन कोई, जो सत से लव लगाएगा। अब हम लोगों को पूज्य महाराज जी ने साधु का रूप करार किया। महाराज जी ने कहा कि आप लोग एक एक गांव गोद लेकर के गांव में जा कर के गुरु महाराज का संदेश बताते रहिए। आप लोग सबसे बड़े साधु, तो बचेंगे साधु जन। जब हम आप ये काम करने लगेंगे, एक गांव गोद ले लेंगे, गांव में महीना 15 दिन में जाते रहेंगे, अपने गुरु महाराज की बात बताते रहेंगे, अगर कोई कड़वा वचन बोल दिया तो भी हम आप सुन के बर्दाश्त कर लिए, तो महात्मा हमको आपको बचाने के लिए रास्ता तो बता देते हैं, लेकिन हम आप अपने आप को संभाल नहीं पाते। स्वामी जी महाराज ने कहा, जब समय खराब आएगा
तो लोग अपने को बचा नहीं पाएंगे। मांसखोरों व मदिरा पान करने वालों सुन लेना, तुम्हारा मांस अब कोई गिद्ध कौवे न खाएंगे। ऐसा समय आएगा लाशें बिखरी पड़ी रहेंगी, उठाने वाले लोग नहीं होंगे, गिद्ध और कौवे भी मांस को नहीं पूछेंगे। अप्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने और भी कहा था कुछ और लोग बच सकते हैं। कौन लोग बचेंगे? बचेंगे वे जो पर उपकार में तन धन लगाएंगे। जो लोग पर उपकार में अपना तन लगाएंगे और अपना धन लगाएंगे, ऐसे लोगों का भी बचाव होगा। तो पर उपकार यानी शाकाहारी का प्रचार, इसमें आपका तन भी लगेगा, इसमें आपका धन भी लगेगा। अगर आप इसमें थोड़ा अपना समय देते रहेंगे तो बचाव हो सकता है। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा, बचेंगे वे भरोसा जिनको मेहनत की कमाई का, मेहनत और ईमानदारी की कमाई घर परिवार में हम आप रह करके करें, और कमाई का 10वां हिस्सा गुरु का होता है। अप्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज एक बार बम्बई में सत्संग सुना रहे, और स्वामी जी महाराज ने बम्बई में रक्षाबंधन के दिन सत्संग में गुरु महाराज बोले, अरे बच्चे, 10वां हिस्सा अगर आप नहीं दे पाते, 100 रुपये में 10 रुपये गुरु का हिस्सा होता है, 90 रुपया घर परिवार बाल बच्चों में खर्च कर लेते और 10 रुपया गुरु का हिस्सा आप निकाल देते, आप उसको गुरु दरबार में सेवा के रूप में भेजते रहते, तो इसका हमको आपको लाभ मिलता, ये ईमानदारी हमारे आपके अंदर रहती। स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर 10वां हिस्सा नहीं दे पा रहे, 100 में 10 रुपया नहीं दे पा रहे, तो 5 रुपया ही दे देना। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप गुरु महाराज की बातों को कहाँ मान पा रहे। महाराज जी ने हम लोगों को ये कहा कि अपने घरों में गुल्लक रख लेना और 1 रुपया है उसमें रोज डालना। यह भी काम अगर हम आप नहीं कर पाएंगे तो बाद में तो नुकसान हम प्रेमियों का हो सकता है। अप्रेमी भाई बहनों, यह आदेश केवल भक्ति के लिए है, और महात्मा रुपए पैसे के भूखे नहीं हैं। महात्मा कभी भी अपने लिए नहीं मांगते, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज परमार्थ के कारणे मोह न आवे लाज। परमार्थ बनाने के लिए, आत्मा को छुटकारा दिलाने के लिए, जन्म मरण के बंधनों से आत्मा को आज़ाद कराने के लिए महात्मा हमसे आपसे मुंह खोल के मांग लेते हैं। अगर हम आप अपने घर में गुल्लक नहीं रख पाए, 1 रुपया उसमें नहीं डाल पाए, तो फिर बाद में पश्चाताप तो हमको आपको करना है। अब इससे सरल भक्ति क्या हो सकती है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप जो भी आदेश मिलता है, थोड़ा अपने जिलों में, ब्लॉकों में, न्याय पंचायतों में सत्संग में वचनों को सुना करें। और दूरदर्शी आवाज़ नामक पत्रिका, आप उसको जब अपने घरों में मंगाते रहेंगे या आप कार्यक्रम में आए तो लेते गए, थोड़ा वचनों को आप पढ़ेंगे तो आपको गुरु का वचन याद रहेगा। कभी समय मुसीबत का आएगा तो आपको वचन याद आ जाएगा, उसमें हमारा आपका प्रेमी भाई बहनों बचाव हो जाएगा। हम प्रेमी भाई बहनों को गुरु महाराज दया दुआ बरकत देने के लिए यह स्थान तैयार किए। जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप लोग गुरु दरबार में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आए, आप मंदिर का प्रसाद लेके जाइएगा। जब तक आप यहाँ रहे गन्ने का जूस जरूर पिए, यह आपकी बीमारियों में फ़ायदा होगा, इसमें आपको लाभ मिलेगा। और अपने गुनाहों की माफ़ी मंदिर में जाकर 2 आंसू गिराकर, हे मंदिर के देवता, हम गुनाहों के भंडार हैं, मेरे पास गुनाहों का ही अब्बार है, मैं तो कभी दुनिया में कोई अच्छा काम जान ही नहीं पाया, मैं तो बुराइयों में घिरा रहा, कैसे मैं आपकी शरण में आ गया, आप मेरे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। आपने 2 आंसू चढ़ा दिया। अप्रेमी भाई बहनों, जैसे ही आंसू गिरेंगे आपके कर्मों के पहाड़ महात्मा उसको साफ कर देंगे, माफ़ कर देंगे। यह वरदानी मंदिर गुनाहों की माफ़ी की मंदिर है। बस अपनी बुराई को चढ़ा देना है, और जो प्रसाद बरकत का मंदिर से आपको मिले, नए प्रेमी भाई बहनों, आप लोग इसको अपने घरों में सोना चांदी से ज़्यादा कीमती समझ के रखिएगा। अगर ये प्रसाद आप कभी मुसीबत में इसका उपयोग करें तो ध्यान रखिएगा कभी ख़त्म न होने पावे। और जब आप साल में 4 कार्यक्रम होते हैं, चारों कार्यक्रम में कभी आपके परिवार से बच्चे चले आए, कभी माताएं बहनें चली आईं, और कभी घर से भाई लोग आ गए, कभी पुराने बुजुर्ग लोग आ गए, तो साल में 1 बार गुरु दरबार में गुरु दर्शन के लिए अगर हम आप आते रहेंगे तो बरकत का प्रसाद घर में जाता रहेगा।
और हम लोगों के गुनाहों की माफ़ी होती रहेगी, पापों की गठरी हल्की रहेगी। अगर कभी बीच में समय शरीर पूरा हो गया, शरीर छूट गया, अगर हल्का कर्म होगा तब तो महापुरुष जीव को छुड़ा लेंगे। अगर कई साल बीत गया, हम आप गुरु दरबार नहीं आ पाए, कर्मों का बोझा भारी हो गया, तो कोई भारी गलती कर दे तो उसको छूट नहीं मिलेगी। अगर हल्की फुल्की गलती आपने किया, अगर आपको पुलिस पकड़ ले तो डांट फटकार करके छोड़ देगी। अगर आपने किसी की हत्या ही कर दिया तो फिर आपको कैसे छोड़ा जाएगा। तो इस तरह से प्रेमी भाई बहनों, हमारे आपके गुनाहों की माफ़ी के लिए स्वामी जी महाराज ने मंदिर तैयार किया। हम आप बराबर आते जाते रहें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें। यहाँ आने के बाद अपना भाव और प्रेम सेवा का रखें। जो आदेश दिया जाए, मंच से जो आपको बात बताई जाए, आप उन बातों को थोड़ा ध्यान में रखा करिए। जब सत्संग होता है तो देखिए प्रेमी भाई बहनों, आप यहाँ मेला बाज़ार घूमने टहलने नहीं आए। सत्संग के समय आप सत्संग मैदान में आ जाएं और सत्संग के वचनों को ध्यान से सुने। मेला बाज़ार बाद में भी आप कर सकते हैं। और जो मेला बाज़ार में दुकानदार भाई हैं, आप लोग ये उद्देश्य लेकर के आते हैं कि भाई हम मेला में चलेंगे, कुछ कमाई कर लेंगे, लेकिन आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए, अगर आप दया दुआ बरकत पाना चाहते हैं तो जब आप सत्संग का समय हो तब तो आप अपनी दुकानों को ढक करके रखें। अगर कोई सामान खरीदने भी जाए तो आपने कह दिया भाई सत्संग के बाद, तो सत्संग की मर्यादा आप भी समझेंगे और प्रेमियों को भी समझाएंगे तो आपकी दुकानें भी चलती रहेंगी। अगर आप इस मर्यादा को ख़त्म करेंगे तो हो सकता है आगे चल करके आपको अपना नुकसान करना पड़ जाए। फिर प्रेमी भाई बहनों, आप कहेंगे कि भाई वहाँ तो ऐसा किया जाता है, तो दुकानदार प्रेमी भी ध्यान रखें और अपने सत्संगी प्रेमी भी ध्यान रखें। अगर हम आप थोड़ा सा वचनों का ध्यान रखा करेंगे तो प्रेमी भाई बहनों, ज़रूर हम आप इस परमार्थी राह पर सफलता पालेंगे। एक न एक दिन हम लोग अपने सच्चे घर, सच्चे मालिक के पास चले जाएंगे। हम लोगों का यह मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। यही इच्छा ले करके हम आप गुरु महाराज के दरबार में आते जाते रहें। हे मालिक, जब ये मेरा शरीर छूटे, जब मेरे सांसों की पूंजी पूरी हो तो आप मुझे निज धाम पहुँचा दीजिएगा। अपने घर जाने की आशा बांध रखिएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा अपने घर जाने की आशा बांध करके रखोगे तो जब आपका समय पूरा होगा आपको पहुँचा दिया जाएगा। तो आशाओं इच्छाओं को आप संसार से थोड़ा हटाकर अपने सद्गुरु के प्रति, सेवा के प्रति और गुरु दरबार में आने जाने के प्रति आप बराबर अपना भाव विचार रखिएगा कि मालिक कभी भी समय पूरा हो आप मुझे पहुंचा दीजिएगा। प्रेमी भाई बहनों, ज़रूर हमारी आपकी सुनवाई होगी। पूज्य महाराज जी ने कहा प्यारे बेटे को मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस हम आप प्यारा बेटा बनने की कोशिश करें और वचन मानने से ही हम आप प्यारे बेटे बन जाएंगे और हम प्रेमियों का लाभ लौकिक भी हो जाएगा और पारलौकिक भी हो जाएगा। यहाँ भी संसार में घर परिवार में बरकत बनी रहेगी और हमारा आपका काम बनता जाएगा। स्वामी जी महाराज से एक बार कुछ प्रेमियों ने सवाल किया, स्वामी जी मेरी बीमारी ठीक कर दीजिए। कोई कहा कि बेटे की नौकरी लग जाए, मुकदमा हम जीत जाएं। ऐसे स्वामी जी महाराज से लोगों ने अपने कई प्रश्न रखे। स्वामी जी महाराज ने कहा है बच्चा, आप मेरी एक इच्छा पूरी कर दो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी कर दूंगा। तुम भजन करने लगो तो मैं तुम्हारी सब इच्छा पूरी कर दूंगा, किसी तरह की तकलीफ आपको नहीं होगी। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसलिए आज महाराज जी ने जो सुमिरन ध्यान भजन का सूत्र बताया है, आप इसको याद रखिएगा, इसको मत छोड़िएगा, तो हम आप दया के पात्र बने रहेंगे। लोक परलोक हमारा आपका बन जाएगा। यही इच्छा हम आप गुरु महाराज के दरबार में लेकर के आते जाते रहें कि बस मालिक जब भी ये तन छूटे तो इस जीवात्मा को आप निज घर पहुंचा दीजिएगा। हम उसके काबिल नहीं हैं, हम भक्ति की राह पर नहीं चल सकते, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है। आप जो दया देंगे, आपकी दया से हम सेवा कर लेंगे, आपकी दया से हम थोड़ी इस रास्ते पर चल लेंगे। अपने को दीनहीन बनकर, छोटा बनकर और बातों को बर्दाश्त करके अगर हम आप रह लिए। प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने लिखा है अगर आपस में भी कभी तकरार हो जाए तो महात्मा लिख के गए कि गाली से सब उपजे, कलह कष्ट और मीच, हार चले सो संत है, लाग मरे सो नीच। अगर कहीं गाली गलौज हो गया, कोई कुछ कह भी दिया, तो
तो अगर हम आप हार मान लिए, चुप हो गए, तो हार चले सो संत है। अगर आपने अपनी हार मान लिया, आपको लगेगा कि भाई मेरी हार हो गई, क्योंकि ये मन कभी अपनी हार कबूल नहीं करता, तो प्रेमी भाई बहनों आपकी जीत हो जाएगी। अगर हम आप अपनी हार मानेंगे तो हम लोग दया दुआ के पात्र बने रहेंगे और हम लोग इस रास्ते पर सफलता पाने के काबिल हो जाएंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, अब हम आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहे, मौसम भी गर्म है। अब आप लोगों के बीच में ये जो झोली वाले प्रेमी होंगे, आप झोली वाले प्रेमी खड़े हो जाएंगे, एक प्रार्थना सब लोग दोहराएंगे, झोली वाले प्रेमी चलते रहेंगे और जो प्रेमी रजिस्टर लेकर के पड़े हैं, आप प्रेमी भाई बहन चलते चलाते जो लोग अपने घरों को जा रहे, जो भी आपकी श्रद्धा भाव इच्छा बने गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए, वो झोली में सेवा डाल दीजिएगा और रजिस्टर में भी जो आपकी इच्छा बने उसमें भी आप अपनी सेवाओं को लिखा दीजिएगा। और जो ज़िले ज़िले में विशेष सेवा का रजिस्टर है, वो विद्यालय की सेवाएं उसमें भी आप अंकित करा दीजिएगा। इस दया दुआ का लाभ हम प्रेमी भाई बहन उठा लेंगे। हमारे कहने में कोई बात अटपटी लगी होगी तो आप लोग अपना छोटा भाई बेटा समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम से मालिक के नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव। झोली वाले प्रेमी चलते रहेंगे, एक प्रार्थना प्रेमी बोलेंगे, जय गुरुदेव। मन अब करहूँ गुरु गुण गान, मन अब करहूँ देवी देव मनुज तन धन का, देवी देव मनुज तन बहुत गान बहुत गुरु देत फिरे तो ही ज्ञान, देत फिरे मन अब करहूँ गुरु गुण गान, मन अब भूल भरम बस नहीं पहचाने, भूल तेहि ते भटको खान, तेहि ते मन अब करहूँ गुरु गुण ज्ञान, मन अब रहो सजग अब कीमत चूको, रहो चित धर ले पहचान, चित धर ले मन अब करहूँ गुरु गुण ज्ञान, मन अब गुरु दर्शन
गुरु की आज्ञा मान, गुरु की मन अब करहूँ गुरु गुण ज्ञान, मन अब बैठो द्वार उन्हीं के नित तू, बैठो द्वार सुनहु नाम धरि ध्यान, सुनहु नाम मन अब करहूँ गुरु गुण ज्ञान, मन अब गुरु गुण ज्ञान। शीत प्रसादी गुरु चरणामृत, शीत लेता जो सब अभिमान, लेता जो गुरु अब करहूँ गुरु गुण ज्ञान, मन अब हो जा दीनहीन चरणों में, हो जा उनसे प्रिय नहीं आन, उनसे मन अब करहूँ गुरु गुण गान, मन अब लेकर दया दया सागर से, लेकर चढ़ो गगन सुनीतान, चढ़ो गगन मन अब करहूँ गुरु गुण ज्ञान, मन अब जासे जन्म मरण से छूटो, जासु जासे जन्म मरण से छूटो, जासे पाओ पद निर्वाण, पाओ मन अब करहूँ गुरु गुण ज्ञान, मन अब
मन अब करहूँ गुरु गुण ज्ञान, मन अब करहूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है, हाथ जोड़ कर विनय हमारे, बाबा जी की अर्जी है। जय गुरुदेव। अरे लाइट कहाँ है बाबा? जनरेटर से। स्वामी जी महाराज की मंच पे अपने आश्रम के पंडित जी मंच के बगल में बैठे हुए हैं। बोलते माला इत्यादि समस्या के लिए आप सबने भी भागा। आप किसी भी समस्या के लिए पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। प्रेमी भाई बहन, आप प्रेमी भाई बहन जब सत्संग मैदान में अपने डेरे वापियों से आए और जब अपने सत्संग मैदान से अपने डेरे वापियों में जाए, आप अपने मोबाइल पर कीमती कागजात की समान सुरक्षा करते रहेंगे। प्रेमी भाई एक